कोरमी नंबर 1 और 1.5 की मकीन कई बरस से पानी की शदीद बहरान का शिकार हैं। लाखों की आबादी मीठे पानी के बजाय बोरंग के पानी पर इन्हिसार करने पर मजबूर है। शहरियों का कहना है कि वो तकरीबन 10 बरस से पीने के साफ पानी की बुनियादी सहूलत से महरूम है। वो सीधा पानी की लाइनें और वाटर कॉरपोरेशन के अमले की मुबैना बदउनवानी भी मसले की अहम वजूहात में शामिल है। मजीद जानते हैं रिजवान अहमद से। जी बताइएगा। जी बरसों बीत गए हैं, लेकिन कोरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान जो है वो दूर करने में इंतज़ामिया नाकाम है। चक्रागोट यानी कोरंगी नंबर 1 की बात की जाए या कोरंगी 1.5 की बात की जाए, लाखों नफूस पर मुश्तमिल आबादी जो है बूंद बूंद पानी को तरस रही है। और इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि इन इलाकों में पानी ना होने के नतीजे में मुख्तलिफ ज़राए से लोग जो है पानी हासिल करने के लिए दरबदर हैं। ऐसे ही एक हैंड पंप पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पे शहरियों का रश लगा हुआ है। एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कौन कौन से इलाकों में पानी नहीं आ रहा है। मैं तो चक्रागोट से आया हूँ, उधर पानी नहीं आता है। अच्छा, ये कोरंगी 1.5 में भी बता रहे हैं पानी नहीं आता। पानी कब से नहीं आ रहा, पहले क्या सूरत हाल थी? पहले सही थी, अभी फिलहाल पानी बहुत टाइम हो गया है। हमारे को इधर 11 साल हो गए हैं, कभी भी उधर चक्रागोट में मीठा पानी नहीं देखा है। जो लाइनों में बिल्कुल ही पानी नहीं आता या थोड़ा बहुत आता है? थोड़ा बहुत आता है, लेकिन चक्रागोट ग्राउंड में टैंक बनाया हुआ है, उसमें पहले स्टॉक करते हैं, फिर बाद में उधर देते हैं। हफ्ते में 2 मरतबा देते हैं बस। दो मरतबा जो पानी आता है, क्या उसमें प्रेशर सही होता है? लोगों को जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है? नहीं, ज़रूरत पूरी नहीं होती है। देते हैं, फिर आधा घंटा देते हैं, 1 गैलन भी नहीं भरते, पानी चला जाता है। प्रेशर भी नहीं होता है इतना। इस सिलसिले में कोई कंप्लेन वगैरह की वाटर कॉरपोरेशन को? क्या करें, कोई सुनता ही नहीं है। धरना वरना देते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल शहरी परेशान हैं और उनका कहना ये है कि इंतज़ामिया के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। दरख्वास्तें भी दी जा चुकी हैं। लाखों की आबादी है और पानी जो कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत है वो यहाँ पर नायाब है। और इस सिलसिले में मुतालबा ये किया जा रहा है कि फिलफौर ये पानी का जो मसला है इसको हल किया जाए, ताकि जो गरीब आबादी है उनके इन मसाइल को हल किया जा सके। कराची से रवाना होने वाली मुतादिद ट्रेनें आज भी ताखिर का शिकार। पाकिस्तान एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, मिल्लत एक्सप्रेस तेज गाम ताखिर का शिकार हैं। पाक बिजनेस एक्सप्रेस को मुअत्तल कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अक्सर शाहिद से। जी बताइएगा अक्सर। बिल्कुल, मैं इस वक्त सिटी स्टेशन में मौजूद हूँ। कराची से रवाना होने वाली इतवार के रोज़ भी ट्रेनें जो वो ताखिर का शिकार देखी जा रही है। पाकिस्तान एक्सप्रेस की बात की जाए तो 4 घंटे ताखिर का शिकार, यानी 2 बजे के बजाय जो शाम 6:15 बजे कराची कंट स्टेशन से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। इसी तरीके से अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की बात की जाए, सियालकोट जाने वाली, वो भी 3 घंटे ताखिर का शिकार बताई जा रही है। 3:30 के बजाय शाम 6:30 बजे रवाना होगी। जबकि पाक बिजनेस एक्सप्रेस को जो है वो आज के दिन जो है मुअत्तल कर दिया गया है। उसके जो मुसाफिर हैं वो कराची एक्सप्रेस में जम किए जाएंगे। जबकि बताया जाता है कि शालीमार एक्सप्रेस को जो है वो बंद किया जाएगा, लेकिन अब तक शालीमार एक्सप्रेस जो है वो बहाल चल रही है लाहौर के रास्ते पर। जबकि जो ट्रैक की खराबी है, कराची से सखर तक जो ट्रेनों की रफ्तार जो इंतहाई स्लो देखी जाती है, जिसके बायस जो वो ट्रेनें ताखिर का शिकार देखी जाती हैं। मिल्लत एक्सप्रेस की बात की जाए तो वो भी 2 घंटे ताखिर का शिकार है। शाम 5:30 के बजाय रात 7:30 बजे कराची से रवाना होगी। इस वक्त मुसाफिरों का रश जो यहाँ पर कम है, क्योंकि सिटी स्टेशन कैंट स्टेशन में जो मुसाफिरों की तादाद है वो ज़्यादा होती है। जो आने वाले मुसाफिर वो ये कहते हैं कम से कम अगर पहले इतला मिल जाए कि ट्रेन जो वो लेट है या मुअत्तल है, तो मुसाफिर उसी हिसाब से जो वो घरों से रवानगी स्टेशन के लिए पकड़ें। लेकिन कोई अपडेट जो वो नहीं की जाती, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना होता है। 4 ट्रेनें ताखिर का शिकार हैं, जबकि 1 ट्रेन को मुअत्तल कर दिया गया है। मुसाफिर जो वो कराची कैंट स्टेशन पर अपनी अपनी ट्रेन की जो वो रवानगी का इंतजार कर रहे हैं। जी OICC डिजिटल रिपोर्ट 2025 में पाकिस्तान के ज़रिए शोबे के लिए अहम सिफारिशात पेश कर दी गई। रिपोर्ट में कनेक्टिविटी, अखराजात और कम डिजिटल खवानदगी को अहम रुकावटें करार दे दिया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम। जी OICCI के मुताबिक पाकिस्तान में जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में तेज़ी आने लगी है। जबकि OICCI का कहना है कि फार्मिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसके साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स किसानों को मंडियों और मालूमात से मुंसलिक कर रहे हैं। इसके साथ साथ OICCI का कहना है कि देही इलाकों में इंटरनेट और डिजिटल सहूलियात की फराहमी बढ़ाने की जो है वो OICCI ने सिफारिश की है। किसानों के लिए डिजिटल फाइनेंसिंग के मौके पैदा करने पर OICCI की जोर दिया गया है। जबकि ज़रूरी
ज़राई शोबे में डिजिटल तरबियत और आगाही प्रोग्राम शुरू करने की जरूरत पर भी OICCI ने जोर दिया, जबकि छोटे किसानों को डिजिटल ज़राई निज़ाम में शामिल करने पर जो है वो OICCI का कहना है कि ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। रिपोर्ट में कनेक्टिविटी, अखराजात और कम डिजिटल ख्वानदगी को अहम रुकावटें करार दिया गया है, जबकि ज़राई शोबे में डिजिटल टेक्नोलॉजी से पैदावार और मार्केट तक रसाई बेहतर बनाने पर जो है वो जोर दिया है। OICCI का कहना है कि OICCI डिजिटल रिपोर्ट 2025 में पाकिस्तान के ज़राई शोबे के लिए अहम सिफारिशात पेश की गई हैं। जी खबर दें आपको, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात पर हुकूमत फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स से मुज़ाकरात का दूसरा इजलास कल तलब कर लिया गया है। हुकूमती कमेटी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स में मुज़ाकरात 10 अगस्त को होंगे। वज़ारत मवासलात में कल सुबह 11 बजे मुज़ाकरात का दूसरा दौर। हुकूमत ने एक बार फिर बातचीत का रास्ता इख्तियार कर लिया। वफाकी वज़ीर मवासलात मुज़ाकरात की सदारत करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, बताइएगा इस हवाले से। देखें, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात पर हुकूमती कमेटी का दूसरा इजलास कल बरोज़ पीर को तलब कर लिया गया है। वज़ारत मवासलात के जारी करदा ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक इजलास पीर को सुबह 11 बजे वज़ारत मवासलात इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत वफाकी वज़ीर मवासलात और कमेटी के कन्वीनर करेंगे। इजलास में ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के नुमाइंदों से मुज़ाकरात किए जाएंगे। इजलास में वफाकी वज़ीर ज़मानाई पेट्रोलियम अली परवेज मलिक, सेक्रेटरी पेट्रोलियम, चेयरमैन FCR, चेयरमैन NHA और दीगर मुतालिका हुकाम शिरकत करेंगे, जबकि ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। अब देख रहे हैं, हुकूमत की भी कोशिशें तेज हो गई हैं, क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्टर मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे चुके हैं और 8 अगस्त से यह हड़ताल शुरू हो गई है और हुकूमत की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इस हड़ताल को तवील ना होने दिया जाए और इससे पहले ही मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है। जी शुक्रिया अपडेट के लिए काविश। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुल्कगीर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल जारी। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद उवैस चौधरी एडवोकेट का कहना था कि हर गुजरते दिन के साथ हड़ताल में मजीद शिद्दत आएगी और उसका दायरा कार मजीद वसी होता जाएगा। मुतालबात मंजूर होने तक पहिया जाम हड़ताल खत्म नहीं होगी। बिल्कुल, हमारी हड़ताल आज भी जारी है और हर गुजरते दिन के साथ इसमें मजीद शिद्दत आती जाएगी और इसका दायरा कार मजीद वसी होता जाएगा। हमारे मुतालबात बिल्कुल जायज़ है। हुकूमत हमारे मुतालबात को फिलफौर तस्लीम करे और इस हड़ताल में ऐसा नहीं होगा कि हम कोई वादों पे या कर देंगे, हो जाएगा 2 माह में 4 माह में, इसके ऊपर ये हड़ताल कॉल ऑफ हरगिज नहीं होगी। इस दफा गवर्नमेंट को अपने जो वादे हैं, जो हमारे मुतालबात हैं, उनको तस्लीम करना पड़ेगा और ये तस्लीम भी हम सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक नहीं कह रहे। हमारा मुतालबा ये है कि डीजल की कीमतों को कम किया जाए, टोल टैक्सेस को कम किया जाए, टोकन टैक्स बढ़ाए हैं इसका इजाफा वापस लिया जाए और जुर्मानों और चालान्स के नाम के ऊपर जो रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है, जो भत्ताखोरी रोड के ऊपर हमारी गाड़ी से और हमारे ड्राइवर से ली जा रही है, उसको बंद किया जाए। चलान हो वायलेशन के ऊपर, लेकिन रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए या टारगेटेड चलान जो है, ये हमें हरगिज बर्दाश्त नहीं है। इसी तरह एक्सल लोड लिमिट के ऊपर 100% 100% अमल दरामद होना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए ये, और इसको एक्सल लोड लिमिट को ये सोर्स पॉइंट से कंट्रोल करें, फैक्ट्रियों से, पोर्ट्स से, गोदामों से। और जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करती तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। कल पीर के रोज गवर्नमेंट से हमारे मुज़ाकरात हैं, देखते हैं उनका क्या नतीजा निकलता है। हम बिल्कुल जल्दी में नहीं है, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, हम बैठे हुए हैं और पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम हड़ताल जारी है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कीर हड़ताल, हुकूमत को मुतालबात की मंजूरी के लिए 2 दिन की डेडलाइन दे दी गई। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान का कहना है कि मसाइल हल न हुए तो तमाम सूबों के गवर्नर हाउसेस की जानिब मार्च करेंगे। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल, सड़कों पर माल बरदार गाड़ियां रुक गईं। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत के सामने मुतालबात रख दिए। मसला हल ना होने पर एहतजाज का दायरा मजीद बढ़ाने की धमकी दे दी। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद ऐवान ने दीगर ट्रांसपोर्टर रहनुमाओं के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले कि आज से मुल्क भर में हड़ताल शुरू कर दी गई है, ट्रांसपोर्ट खड़ी रहेगी। ताहम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कंटेनर्स ले जाने वाली गाड़ियों को पीर तक अपनी मंजिल तक पहुंचने की इजाजत होगी। मलिक शहजाद ऐवान ने टोल टैक्स और ई चालान समेत ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश दीगर मसाइल भी उठाए, जबकि मुख्तलिफ हुकूमती ओहदेदारों से इस्तीफों का मुतालबा भी किया।
सारी की सारी डिमांड जो है हमारी आईनी है, हमारी कानूनी है, चाहे वो डीजल पेट्रोल की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर तब्दीली का फैसला हो या रोजाना की बुनियाद पर डीजल पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफे का गवर्नमेंट का फैसला हो, विद होल्डिंग टैक्स में जो इजाफा किया गया वो हमारी डिमांड हो, टूल टैक्स में जो इजाफा किया गया हम उसकी कमी का जो मुतालबा कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर रहनुमा ने हुकूमत को वाज़ेह डेडलाइन दे डाली। कहा कि अगर 2 दिन के अंदर मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज का दायरा मुल्क भर तक बढ़ाया जाएगा। ये आपको बताना चाहता हूं कि अगले 1-2 दिन के अंदर जो हमारी ये डिमांड है वफाकी हुकूमत से हो या सूबाई हुकूमतों से हो, अगर वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए तो सिंध समेत तमाम सूबों के गवर्नर हाउसेस, चीफ मिनिस्टर हाउसेस की तरफ ट्रांसपोर्टर्स मार्च करेंगे। ट्रांसपोर्टर ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी है। ताहम मुतालबात मंजूर ना होने की सूरत में तमाम सूबों के गवर्नर हाउसेस की जानिब मार्च करने का ऐलान किया गया है। कैमरामैन कयूम शेख के साथ बसीम इफ्ताखार, सिटी 21। डीजल की कीमत में इजाफे ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को सड़कों से पहिए रोकने पर मजबूर कर दिया। मुल्क भर में माल बरदार गाड़ियों की हड़ताल का आज पहला रोज। ट्रांसपोर्टर्स ने सामान की लोडिंग और तरसील रोक दी। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। खदशा है कि हड़ताल तवील हुई तो अशिया जरूरिया और सनती सामान की सप्लाई भी मुतासिर हो सकती है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट। डीजल महंगा, पहिया जाम, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल ने सप्लाई चेन के लिए खतरे की घंटी बजा दी। डीजल की बढ़ती कीमत के खिलाफ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर दी। हड़ताल के पहले रोज मुल्क भर में सामान की लोडिंग और तरसील रोक दी गई। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मौजूदा अखराजात में गाड़ी चलाना कारोबार नहीं बल्कि मुसलसल खसारे का सौदा बन चुका है। मुल्क में अशिया जरूरिया, सनती खाम माल और मुख्तलिफ तिजारती सामान की तरसील का बड़ा इन्हिसार गुड्स ट्रांसपोर्टर पर है। ऐसे में हड़ताल तवील होने की सूरत में मार्केटों तक सामान की रसद मुतासिर होने और सप्लाई चेन में तातुल का खदशा बढ़ गया है। ड्राइवर्स का कहना है कि डीजल की कीमत इस हद तक बढ़ चुकी है कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। दिन रात सड़कों पर रहने के बावजूद आमदनी का बड़ा हिस्सा सिर्फ डीजल के अखराजात में चला जाता है। आज से सामान लोड नहीं करेंगे। हुकूमत हमारे मुतालबात सुने और डीजल की कीमत में कमी के लिए फौरी इकदाम करे, वरना हड़ताल का दायरा मजीद बढ़ सकता है। डीजल रोजाना बढ़ा देते हैं, वो किराया इतने कम है, कुछ बचता नहीं है। जब गाड़ी वापस आती है तो बिल्कुल 0/0 होता है। हर चीज़ की महंगाई है तो कुछ भी नहीं बचता, क्या करें, मजबूरी है। हमारा हुकूमत से मुतालबा ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर डीजल की जो है वो तायन नहीं किया जाए, उसको पर माहाना के हिसाब से जो है वो उसको मेंशन किया जाए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पहिया रुक गया तो सिर्फ गाड़ियां नहीं रुकेंगी, सामान की तरसील भी मुतासिर होगी। अब नजरें हुकूमत पर हैं कि डीजल की कीमत पर ट्रांसपोर्टर्स के तहफ्फुज़ात दूर करके इस तातुल का खात्मा कब किया जाता है। गुलशन इकबाल का सहबा अख्तर रोड भी मुकर्ररा मुद्दत में तामीर न हो सका। 3 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर का इफ्तिताह 1 अप्रैल को किया गया था। मंसूबा 3 माह में मुकम्मल होना था। रोड पर सेवरेज लाइन तो बिछा दी गई, लेकिन सड़क की तामीर का काम कई रोज से बंद पड़ा है। तफसील जानते हैं रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। 3 माह का वादा, 4 माह का इंतजार। सहबा अख्तर रोड आज भी तकमील का मुंतजिर। गुलशन इकबाल का सहबा अख्तर रोड 3 माह में मुकम्मल होने का मंसूबा 4 माह गुजरने के बावजूद अधूरा रह गया। 1 अप्रैल को शुरू होने वाले तामीराती काम में सेवरेज लाइन तो बिछा दी गई, ताहम सड़क की तामीर कई रोज से बंद है। 3 किलोमीटर तवील सहबा अख्तर रोड की तामीर मुकम्मल होने की मुद्दत जुलाई में खत्म हो गई, मगर सड़क आज भी शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनी हुई है। सेवरेज लाइन बिछाने के बाद सड़क की तामीर का मरहला शुरू होना था, लेकिन काम रुकने के बाइस कई मकामात पर सड़क बदस्तूर नामुकम्मल है। ट्रैफिक के लोग फंस जाते हैं, जिसको जल्दी वो निकल नहीं पाता, यहाँ पर खड़े रहते हैं। ट्रैफिक इधर भी जाम, इधर भी, सामने से भी, क्या करेगा। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि सहबा अख्तर रोड की तामीर दोबारा शुरू करके मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि इलाके के मकीनों को आमदोरफ्त की मुश्किलात से निजात मिल सके। कैमरामैन अमजद अली के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में 7वें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी समिट 2026 कराची के मकामी होटल में मुनक्किद हुई, जिसमें मुल्क भर से माहिरीन इमराज क़ल्ब और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के शोबे से वाबस्ता मुल्की
और बैनुल अक़वामी माहिरीन ने शिरकत की और कहा कि दिल की बेतरतीबी भी एक बड़ी बीमारी है जिसके लिए अवाम में आगाही फैलाना ज़रूरी है। तफसीलात इब्राहिम रंद की रिपोर्ट में देखिए। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी समिट 2026 का इनेकाद। मुल्की और बैनुल अक़वामी माहिरीन अमराज कल्ब समेत तलबा व तालबात की शिरकत। दिल की बेतरतीबी के माहिर डॉक्टर का कहना था कि दिल की बेतरतीबी का मसला बढ़ता जा रहा है। बड़ी तादाद में मर्दों ख़वातीन इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, लेकिन अवाम में आगाही नहीं है, जिसके लिए इस तरह के सेमिनार जारी हैं। आज का जो हमारा सेशन है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, पहले मैं बताती चलूँ, एक लगता है कि एक नई टर्म है, ठीक है ना। नई टर्म इस तरह से कि दिल की धड़कन की बीमारियों की स्पेशलिटी है। पाकिस्तान में बहुत अब ये बीमारियाँ भी कॉमन होती जा रही हैं। कॉमन इस तरह होती जा रही हैं कि हमारे यहाँ लोगों की उम्र जो है अब वो बढ़ती जा रही है एक्सपेक्टेड, क्योंकि नए नए इलाज आ गए हैं। दिल के हार्ट अटैक का इलाज जल्दी हो जाता है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो उसकी वजह से ये बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी समिट में मुल्की और बैनुल अक़वामी तिब्बी माहिरीन ने जदीद तिब्बी तरीका इलाज और दिल की धड़कन और दिल की बीमारियों की रोकथाम से मुताल्लिक बीमारियों पर होने वाली रिसर्च समेत दीगर अहम इशूज पर भी तफसीली बातचीत की। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। बात कर लेते हैं जश्न आज़ादी के हवाले से। शहर कायद में जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल के मुकाबले शुरू हो गए हैं। नौजवान क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और दीगर खेलों में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल जी, बताइएगा। जी, मौजूद है नया नाज़ाबाद में, जहाँ पर जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल की रंगारंग तकरीब का आगाज हो चुका है। और यहाँ पे एक और भी तकरीब मुनक़्क़िद समर कैंप के हवाले से सारे तालिबात में, स्टूडेंट्स में और यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें सर्टिफिकेट भी तकसीम किया। हमारे साथ बहुत सारे आपने हिस्सा लिया था, और कैसा रहा ये तजुर्बा? आर्चरी और स्विमिंग में रहता बहुत मजे का रहा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यहाँ पर बहुत अच्छे कोचेस से हमें सिखाया और हमें से इन्फ्लुएंस रहता है कि अच्छे कोचेस से हम अच्छा चीज सीख सकते हैं। आपने किस खेल में हिस्सा लिया, कितनी प्रैक्टिस हुई? स्विमिंग, आर्चरी एंड हॉर्स राइडिंग। अच्छा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। आप क्या कहोगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस समर कैंप में? अच्छा था, यहाँ कोचेस काफी अच्छे से गाइड करते थे, आपको समझ अच्छे से आता था और काफी स्किल्स सीखे मैंने यहाँ से। आप समझते हैं समर कैंप से हमें काफी कुछ सीखने का मौका मिलता है, पॉजिटिव एक्टिविटी है? या इट्स गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल एंड एक्सरसाइज होती है आपकी। फिर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। कैसा देख रहे हैं आप, पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे भी आए, तो किस तरह रहा तजुर्बा बच्चों को मोबाइल से हटाकर खेलों में शामिल करना? जी, बच्चों के लिए फिजिकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिस तरह से जिम खाने वालों ने ये इनेकाद किया है समर कैंप का, ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है ताकि उनके बच्चे हेल्दी एक्टिविटीज़ पे पार्टिसिपेट करते रहें। समझती हैं ये सिलसिला जारी रहना चाहिए बच्चों को, क्योंकि एक तो अपॉर्चुनिटी कम मिलती है और जो मिले उसको अवेल करना चाहिए। आगे अगर टैलेंट है तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए। आप समझती हैं आप मजीद ही मौका देंगी बच्चों को आगे खेलने के लिए? जी, लाजमी बात है, और बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि समर कैंप के अलावा चाहे वीक में 2 और 3 डेज ये सब चीज़ें कंटिन्यू रहे पूरा साल। किस खेल में हिस्सा लिया था? आर्चरी, स्विमिंग एंड हॉर्स राइडिंग। आपने? आर्चरी, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग। चोट कैसे लगी? क्लास से ऊपर गिर। तोड़ फोड़ कर रही थी, लड़ रही थी घर में? क्लास के ऊपर गिर गई थी। क्लास नहीं गिरा था। आपने किस खेल में हिस्सा लिया? स्विमिंग, टेनिस एंड बैडमिंटन। जबरदस्त। सुना आपने सारे बच्चे किसी न खेल में मुलव्विस रहे हैं और खेलते रहे हैं, और बड़ी जिद्दारी से इन्होंने खेल में हिस्सा लिया, सीखा है। और ये 2 महीने वालिदैन से भी इनको थोड़ा सा अच्छे पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी मौका मिला है कि वो हिस्सा लें, और खेलने का, सीखने का मौका मिला है। और इनकी कोशिश होगी, वालिदैन की ख्वाहिश होगी कि बच्चे आगे भी जाएं मुख्तलिफ। जश्न आज़ादी की तैयारी अरूज पर पहुंच गई। 400 सब्ज हलाली परचमों की बहार। वालिदैन अपने बच्चों के हमरा खरीदारी में मसरूफ हैं। वालिदैन का कहना है कि बच्चों के साथ जश्न मनाने का मकसद नई नस्ल को मुमलकत खुदादाद की अहमियत उजागर की जा सके। इस मौका पर नन्हे तालिबे इल्म ने मिली नगमा गुनगुना कर वतन से वालिहाना इश्क का इजहार भी किया। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखिए। इत्तेहाद, तंजीम और यकीनी महकम, मुल्क भर में हुब्बुल वतनी के रंग जश्न का समा। यौम आज़ादी करीब आते ही शहर भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, जबकि बाजार कौमी परचमों, झंडियों और सब्ज सफेद सजावटी अशिया से सज गए हैं। मुख्तलिफ बाजारों में जश्न आज़ादी के हवाले से खुसूसी स्टॉल्स कायम किए गए हैं, जहाँ कौमी परचम, बैजेस, टी शर्ट्स, स्कार्फ, सब्ज सफेद चूड़ियाँ, कैप्स और दीगर सजावटी अशिया शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं।
खातून प्रोफेसर का कहना था कि बच्चों को जश्न आज़ादी के हवाले से शॉपिंग पर लाई हूं ताकि इनके दिलों में वतन की बेपनाह मोहब्बत पैदा की जा सके। सारी मदर्स को ये देना चाहती हूँ मैसेज के अपने बच्चों को लेकर आएं, उन्हें पाकिस्तान की अहमियत भी बताएं और इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलेगी कि बच्चे खरीदारी करना सीखेंगे अपने मुल्क के खातिर चीज़ें, उन्हें इसकी अहमियत भी बताएं कि भाई किस तरीके से हमारे मुल्क जो है ये हासिल हुआ, हमें हम किस तरीके से इसकी कदर कर सकते हैं, इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। नन्हे शहरी ने अपनी आवाज में मिली नगमा गुनगुनाकर मोहब्बत से बालियाना इश्क का इजहार किया। मुझ पर दुनिया की नजरें हैं हर पल, मैं आज भी मेरा मेरा होगा कल। मुझ पर दुनिया की नजरें हैं हर पल, मैं हूँ कश्मीर की वादी, मैं गिलगित बल्किस्तान, मैं पाकिस्तान हूँ। बाजारों में सब्ज सफेद रंगों की बहार ने जश्न आजादी की खुशियों को मजीद नुमाया कर दिया है, जबकि शहरी अपने अपने अंदाज में वतन से मोहब्बत का इजहार करने की तैयारियां कर रहे हैं। कैमरामैन फराज अहमद के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। 14 अगस्त की आमद के साथ ही बहादुराबाद का आज़ादी बाजार पूरी रौनक के साथ सज गया। कौमी परचम, झंडियाँ, बैजेस, चूड़ियाँ और दीगर सजावटी अशिया खरीदने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख कर रही है। दुकानदार पर उम्मीद है कि यौम आज़ादी तक खरीदारों का रश मजीद बढ़ेगा, जबकि शहरी इस दिन को कौमी जोश जज्बे और अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करते हुए मनाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। रिपोर्ट कर रही है रिमशा इस्माइल। जश्न आज़ादी की आमद आमद। बहादुराबाद का आज़ादी बाजार सब्ज हिलाली परचमों से जगमगा उठा। 14 अगस्त की आमद के साथ ही शहर कायद में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। बहादुराबाद में लगने वाला आज़ादी बाजार कौमी रंगों में रंग गया। परचम, झंडिया, बैजेस, चूड़ियां, टी शर्ट्स, कैप्स और बच्चों के लिए मुख्तलिफ ड्रेसेस की खरीदारी जोरों शोर से जारी है। दुकानदारों के मुताबिक शाम ढलते ही खरीदारों का रश मजीद बढ़ जाता है और यौम आज़ादी करीब आते ही कारोबार में भी इजाफा हो जाता है। रश तो माशाल्लाह बहुत रात में होता है, बहुत सारा रश होता है माशाल्लाह। और ये कि तकरीबन हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद है। हमने इसको अरेंज किया अलग अलग मार्केटों से, लियाकताबाद सुपर मार्केट से भी, लाइट हाउस, बोल्डर मार्केट, तो 3-4 मार्केटों से इसका सामान बड़ी मुश्किल से हम इसकी वैरायटी अरेंज करते हैं। फिर इसको हम एक तरीके से हमने मेला लगाया हुआ बहादुराबाद के, तो रात में जब आप आए तो इधर जो है ना एक मेले का समा होता है, लोग आते हैं फैमिलीज़ के साथ। बाजार में आने वाले शहरियों का कहना है कि यौम आज़ादी सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि अपने वतन से मोहब्बत और इसके लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को याद करने का दिन भी है। और 14 अगस्त को हम इस अंदाज से बनाते हैं कि जिससे हमारी नस्लों को पता लगे कि 14 अगस्त है क्या। 14 अगस्त एक तजदीद अहद वफा है। 14 अगस्त नाचने गाने का काम नहीं। 14 अगस्त अपने बच्चों को तालीम और परवरिश देने का दिन है। उनको तालीम में ये बताना है ये फ्लैग है जिसके खातिर हमने माइग्रेशन की, अपने बुज़ुर्गों की जानों की कुर्बानियाँ दी। मेरे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दी, आज पाकिस्तान तामीर हो गया। दुकानदार पर उम्मीद है कि आने वाले दिनों में खरीदारी अपने उरूज पर पहुंच जाएगी, जबकि शहरी भरपूर जोशो जज्बे के साथ आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। कैमरामैन इमरान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। इतवार का दिन, छुट्टी का मिजाज और नाश्ते की मेज पर हलवा पूरी की खुशबू। कराची में बहुत से शहरियों के लिए छुट्टी का आगाज बाहर नाश्ते के बगैर अधूरा सा महसूस होता है। महमूदाबाद में नाश्ता पॉइंट्स पर सुबह सवेरे ही शहरियों का रश नजर आया, जहां फैमिलीज और दोस्तों के ग्रुप्स ने हलवा पूरी के साथ छुट्टी का लुत्फ दोबारा किया। मजीद बता रही हैं अक्सा शेख अपनी रिपोर्ट में। हर की छुट्टी, हलवा पूरी का नाश्ता और अपनों के साथ चंद खुशगवार लम्हे। छुट्टी का दिन हो और हलवा पूरी का नाश्ता ना हो, ये भला कैसे मुमकिन है। इतवार को कराची के शहरी बड़ी तादाद में नाश्ता पॉइंट्स का रुख करते हैं, जहां हलवा पूरी सबकी पहली पसंद दिखाई देती है। महमूदाबाद में नाश्ता पॉइंट्स पर सुबह सवेरे ही खूब रौनक रही। कहीं दोस्तों की महफिल जमी थी तो कहीं फैमिलीज नाश्ते की मेज पर खुश गप्पों में मसरूफ दिखाई दी। शहरियों का कहना है कि घर का नाश्ता तो रोजाना होता है, लेकिन इतवार को सबका मिल बैठ कर बाहर नाश्ता करना छुट्टी का लुत्फ दोबारा कर देता है। लोग संडे के संडे इधर ही आते हैं इकबाल फूड पे, और यहीं पे बच्चे की ख्वाहिश होती है पापा इकबाल फूड पे चलते हैं, तो इधर आके लेकर आता हूँ इनको, इधर आके नाश्ता करते हैं बस। जी संडे के संडे ही आते हैं हम लोग, तो अच्छी होती है यहाँ की पूरी है ना, तो बच्ची को फरमाइश ही यही होती है कि संडे के संडे मम्मा यहीं चलें। बच्चों ने भी बाहर नाश्ते को छुट्टी की खास सरगर्मी करार देते हुए कहा कि हलवा पूरी खाने और फैमिली के साथ वक्त गुजारने में उन्हें बहुत मजा आता है। छुट्टी के दिन हलवा पूरी का नाश्ता सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं, बल्कि दोस्तों और खानदान के साथ बैठने,
बातें करने और रोजमर्रा की मसरूफियात से कुछ देर दूर रहने का बहाना भी बन जाता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।